दोस्तों स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारे बेटे पृथ्वीराज का जन्मदिन है और हम जा रहे हैं निचलौल महाराजगंज के पावन इटैया धाम में कथा सुने। तो हम अभी रास्ते में हैं, घर से निकल चुके हैं और रास्ते में देखिए हम फ्यूल भरवा रहे हैं। पृथ्वीराज जी ये है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा सवेरे का टाइम है, अभी ये उदास हैं, बाय। लेटे उठे हैं। तो इसके बाद हम फाइनली मंदिर पे पहुँचने वाले हैं और मंदिर बाय पे बाय। पंडित जी भी आ चुके हैं, तो कथा पूजन स्टार्ट हो गया है। बड़ी और खराब मोबाइल देख सकते हैं पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। कैसे पंडित जी का मंत्र सुनिए। बाकी ब्लॉग को जो है शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही आपको नए नए ब्लॉग्स के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। पंडित जी का पकड़ रे शुरू है। हंसा सत्यनारायण खजुआ भगवान आता को हमारा सफल बनाइए। जोहर का पड़ते थे। जो भी आपका विनती विष्णु भगवान से आप विनती कर लीजिए। किताब पे रख लीजिए, किताब पे जो भी विनती होगा अपना विष्णु भगवान से अपना विनती कर लीजिए। सोच कर पीछे सोच कर अच्छा पूरा हल्दी सब्जी दही का पत्ता जो पत्ता सब बता हम बताइए नहीं बता बस बताएं हमको आप ना बताइए ठीक है ना। देखिए दही सटा लीजिएगा, हल्दी सटा लीजिए, सिंधी सटा लीजिए, अच्छा चीनी कर दीजिए, काला खाली जो पत्ता चलिए मोबाइल बता काट बेटे 1 घंटे करो बोलो तो करने को भी कोई नहीं ये पत्ता रिकॉर्ड जैसा समय बाद पूरा भर दी देखिए एक समय मनुष्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों ने तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के लेकर सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी जो थे ब्रह्मा जी मानस के धरती को उनके जैसा मतलब कोई पहले विद्वान कोई हुआ नहीं थे। ब्रह्मा जी को मान लीजिए जो भैया हैं, लेकिन उनके मानस थे वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो सब ऋषि मुनि लोग उनसे जाकर पूछे कहे कि हे मुनि हे सूत जी, कलयुग में कौन ऐसा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल मिल सकता है। तब सूत जी ने कहा हे ऋषि मुनियों, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी एक बार भगवान कमलापति से यही प्रश्न पूछे थे। जब चीज़ में पूछ रहे ना ये चीज़ नारद जी ने उनसे भगवान जा पूछ रहे हैं ये भगवान कौन चीज़ मतलब पहले से अधिक हो चुका है छोटा सा। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। नारद जी में घूमत घूमत चली मृत्यु लोक घूमकर रबा करें नारायण यहाँ चली गए। और जब यहाँ आए तो एकदम देखे कि ये नहीं मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी जीव जानवर जो भी मतलब सभी है सब दुखी है। कोई भाई मतलब अंबानी वो भी थोड़ा सा परेशान है, कोई भिखारी है वो भी थोड़ा सा परेशान सब है। कोई ये पशु परेशान है, कोई ये पशु परेशान। अब ये नारद जी देखे चले मंदिर में बहुत दुखी है। छोड़ देता हुई स्तुति करने लगे, गैया हाथ लगा हाथ जोड़ के लगे उनका स्तुति करे हे भगवान हमका अनन्य भक्त होगा तो हमको दर्शन दीजिए, हमारे जो हम पूछना चाह रहे हैं इसका जवाब दीजिए। तब विष्णु जी तो हे महाराज आप किस प्रावधान से आए। तो विष्णु जी को दर्शन दीजिए तो विष्णु जी से पूछे कहे कि हे महाराज आप किस प्रावधान से आए, कौन से अच्छे आए बढ़ा क्या कर आए बढ़ा आपके मन में क्या चाहिए और सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तब नारद जी ने कहा नीच लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं।
इहो ना दूसरे के दिख गए ढेर आदमी अपने कर्म के अनुसार से परेशान रहेगा। बोली कि हम आपको दिक्कत भगवान कोई भी काम नहीं करेगा। यही अपने पाप कर्म के अनुसार विभिन्न में उत्पन्न जितना आदमी जाना सब दुखी जाना। तो नारद जी कहे इस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपके ऊपर मेरी कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उनसे बताएं। तो नारद जी कहे कि सबसे छोटा उपाय बताइए। इन्हें बहन उपाय बताइए। कहना नारद जी की सबसे छोटा उपाय बताइए जो कहने से आदमी को दुख दूर हो जाए। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मुक्त लोक में सबसे दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। तब नारद जी कहना विष्णु भगवान कहना जब बच्चे कि दूसरे की भलाई खातिर पूछे पड़ो, बहुत बढ़िया बात पूछे। आज के ज़माना में वो खातिर कली में दूसरे की भलाई खातिर दूसरे को पीछे वाला नहीं है। अपन भलाई खातिर वहाँ से कुछ उनसे कुछ लेंगे। अब उनकर भलाई के तरह से दूसरे के पीछे नहीं जाएंगे कि कौन उनका उधार के करेंगे चलने आके करेंगे। तो विष्णु भगवान करे दूसरे भलाई खातिर कुछ पीछे करो कि हम तो बताइए। आई खाली नीच लोग में नहीं, स्वर लोग में भी जो कि सत्यनारायण कथा सुनने खातिर देवता कहते लोग सत्यनारायण कथा के सुना कहना अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का वध करके मनुष्य शीघ्र स्थिति प्राप्त करके परलोक में इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है और कब इसे करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो जब विष्णु भगवान कहना सत्यनारायण जो कथा है तो कहना ऐसा बात ये बताओ, उनका विधान बता दो। तो पहले से क्या होला ये बताओ, कोने दिन में कई दिला ये बताओ, के कने कई दिला ये बताओ। मतलब नारद जी से पूजा है विधिवत लगना पूछे सब बताओ तो सब बताओ ना बताइए ना करो। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समूह मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ घर में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सौया मात्रा में अर्पित करें, भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। कहना इतना जरूरी ना रहे हम नहीं भी पता भगवान कहना जो भी जो भक्ति श्रद्धा होता है वो दिन कथा सुन सकला पर भाई प्रकार भी जो मिला कहना नैवेद्य के रूप में चढ़ावा है वाला फूल पत्ती सकेला को बहुत आदमी ऐसे मिले अभी देखो चाय पत्ती नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सौया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर अथवा गेहूं के चूर में चूर के अभाव में साठी, चावल का चूर, शक्कर या गुड़, यह सब भक्त सामग्री सौया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। इतना दिन सामान चाहिए बना सब करने थोड़ा नहीं तो देखो हटना रही सुन किलो एक का चली 4 लीटर दही एक का चली 20 के पानी पका दे एक रोज पे थोड़ा वही में अपन आदमी काम चला वही पूजा करेगा वही चीज माने। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूरी होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। कलयुग में वैसे छुपन पूजा को छुपन को पूजा रखना कोई जब से कभी करवाता तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय लगी और उनको पूजा करवाता तो 3 दिन लगे। भगवान विष्णु कहने की कली में सबसे छोटा सा उपाय है कि और मान लीजिए घर में अगर कथा सुन रहे हैं तो लाल मौका बात दी थी बात सीखते भगवान से यही करते हैं भगवान आगे कर पूजा पाठ करें अगर भाई जीवन के लिए जाने के आदमी हो जाने में जीवन गलती हो सकता है गलती हो सकता है कम से कम दिन काम के भगवान से प्रार्थना कैसे कहा हे भगवान आपके पूजन करने के बाद पता करने के बाद जो गलती होती है अपन बाद में गलती होगी अपन भाई समझती है अपन बालक समझती है अपन दुश्मन हमें समझती है जो गलती है तो माफ कर देंगे भगवान अपना जरूर भगवान के नाम भूल ले जाती है ठीक करने प्रार्थना करने फिर आदमी आपकी व्यवस्था समय क्यों भगवान के नाम ले वाला ना सही मोबाइल देखना सीख लेगा जब कहा दीजिए सवेरे पंडित पूछा तो सवेरे भगवान का नाम लेकर हे भगवान चलो तनिया भिक्षा मांगे तो ये ना तो चलो तनिया जो मिली वही से तो हमारे घर चल के कथा सुनो
उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। भगवान का नाम ले गए वो दिन उनको जहाँ जब मिला मिला वो उनको पूरा धन मिला। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गए। भगवान की कृपा ऐसा भइल की कथा सुन ले भगवान की लड़किया सिसवा है। अच्छा आई वहाँ पे नेपाल के हाँ फोनो पे नहीं ऊपर बनना वजह से हई वाला बताए जो नेपालवा हुआ ठाकुरा वहाँ तो जान ही रहे हम लोग का जो है मतलब किसी का शादी विवाह है जान है। पूजा बैठ जाओ लगा दो सही पूजा का रात की उड़े जाएगा। फिर दोबारा पकड़ के चलता हूँ। विक्रम का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू विक्रम। चलिए अपना म्यूजिक हो गया। मतलब वो केक काटा लगा। अरे उड़ला उड़ला उड़ला। आज विक्रम को खिलाइए। ये बाबू का बर्थडे।